हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सीवीटी यूजी 2025 बीएचयू डीयू जेएनयू एयू जहां भी तुमको ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी बीबीए बीसीए कोई प्रोग्राम करना है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, थोड़ा सुनो मुझे। उसके बाद सारे जो सवाल होंगे तुम्हारे मन के ना, वो सब कुछ निकल के सामने आ जाएंगे। फिर तुम्हारा सीधा मन पढ़ाई में लग पाएगा, सीवीटी की तैयारी में लग पाएगा। अभी सबसे बड़ा जो डाउट है उसको क्लियर कर लो सर कि एग्जाम कब होने वाला है। तो मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी और सबसे पहले सटीक भाषा में बताया था सर कि सीवीटी यूजी ने क्लियर यहाँ पे एडवाइजरी जारी करते हुए बता दिया था सर कि आप लोग जो सेमेस्टर यहाँ पे आपके जो सीवीटी एग्जाम होंगे ये कब होंगे सर। क्लियर उन्होंने बोला था सर कि आपके एग्जाम जो होंगे वो मई महीने में हम लोग करवाएंगे और ये यहाँ पे आप इसका प्रूफ जो है यहाँ पे देख सकते हो। यानी टारगेट सीवीटी ने एनटीए ने आपको दे दिया है सर जो एग्जाम होगा सर ये मई 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। इससे एक महीना ना आगे होगा ना एक महीना पीछे आने वाला है। मई में एग्जाम करवाएंगे, मई के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच में आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और इस बार भी शुरू हो जाएंगे। क्लियर उन्होंने आपको एडवाइजरी जाकर बता दी भाई कि हाँ ऐसी गलती मत करना कि मैंने तुमको बताया नहीं था, तुम पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम देके तुम यहाँ पे गैप लेके पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या किए हो, यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेकिन तुम पढ़ो तो तुम्हारे एग्जाम जो होंगे वो मई में करवाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात कर लिया, एग्जाम फॉर्म की अगर बात कर ले सर, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सर। देखिए 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक क्या आया था, आपका फॉर्म फिल हुआ था सीवीटी यूजी 2025 के लिए। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको देख पाओगे यहाँ पे जो सीवीटी का एग्जाम हुआ था, ये देख लो कि यहाँ पे 8 मई से एग्जाम शुरू हो गए थे। इसी डेट के अप्रॉक्स इस बार भी आपके एग्जाम जो होंगे वो शुरू होंगे। तो इससे आप समझ सकते हो सर फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आपका 2026 में फॉर्म आ रहा है। इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मन में कोई डाउट हो उसको निकाल के बाहर रख दीजिएगा। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में क्या होगा सर, आपका फॉर्म आएगा और मई के फर्स्ट वीक के लास्ट में आपका क्या होगा, आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये आपकी डेडलाइन है, इसको अपने दिमाग में अपने स्टडी टेबल के सामने नोट करके रख लो। फॉर्म भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल नहीं करोगे तो एग्जाम डेट को जान के एग्जाम की डेट पे कंफर्मेशन लेके कोई मतलब नहीं है। फॉर्म भरोगे तभी एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो फॉर्म की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन होगी, एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होता है आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, सारी इंफॉर्मेशन आपको टारगेट गुरुकुल पे यानी मैं और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं देता रहूंगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उस पर क्लिक करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सीवीटी यूजी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आपके साथ मैं बखूबी अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जैसे लगातार 3 से 4 सालों से शेयर करते हुए आपके साथ आ रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि एग्जाम जो होगा वो मई में होगा। फॉर्म मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आपका आ रहा है। अब आप लोग का जो माइंड सेट है क्लियर होना चाहिए सर कि मेरा मई में एग्जाम है, साथ में मेरा बोर्ड एग्जाम भी है, मुझे अपने स्कूल का भी सारे सिलेबस को कवर करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है, उसके बाद में सीयूटी प्रिपरेशन भी करनी है। इसको ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए यहाँ पे आरंभ बैच लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे सर, आप यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन पूरी तैयारी यहाँ पे कर पाओगे आरंभ बैच के माध्यम से, जहां पे देखोगे 2 महीने पैकेज बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आप 11-12 में डोमेन पढ़ रहे हो वो डोमेन भी इसमें पढ़ाए जाएंगे, मतलब पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। अब जो टॉपिक आप पढ़ लिए, कॉपी कैसे लिखोगे बोर्ड में उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे तो इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे और तुम अच्छे से कर पाओगे। बोर्ड में अच्छा स्कोर लाने के साथ साथ आपका क्या होगा, आपके सीयूटी का भी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आराम से क्या करोगे, लास्ट में हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे, फिर सीयूटी में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छा परसेंटाइल लाके जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हमारी है, बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, एयू है, उसमें हम एडमिशन लेके आराम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, देखो 2 पैकेज है आपको, जीएटी और लैंग्वेज का एक हमने बैच बनाया है, एक लैंग्वेज डोमेन और जीएटी, ये ऑल इन वन बैच है। इसमें केवल जीएटी और लैंग्वेज है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो बैच सुटेबल हो वो बैच आप ले सकते हो। इंडिया के टॉप फैकल्टी आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बैच में मिल रही होगी। इसमें आपको ज्योति मैम मिल जाएंगी, आपको डीके सर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे दीपिका मैम, अमृत सर, यहाँ पे साक्षी मैम, आपको यहाँ पे रोहित सर जैसे टीचर जो होंगे जिसकी काफी डिमांड होती है बच्चों के बीच में, वो सारे टीचर आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। कहीं से कोई डाउट, कोई सवाल आपको नहीं होगा। सारे चेहरे आपको 3 से 4 साल से लगातार आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के फील्ड में आपको दिख रहे होंगे। बीएचयू जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता था तब से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आज तक आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, आज तक बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बस पढ़ाई करो। ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, आपको ऐप का लिंक भी दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप ऐप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहां से भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से भी बैच को एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, हमने आपको स्क्रीन पे नंबर आपको चल रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है हेल्पलाइन का, सपोर्ट टीम का, उनसे कॉल करके जो भी आपको डाउट हो उनसे पूछ लो।
उन लोग को रखा क्यों गया है, उन लोग को यहाँ पे अपॉइंट क्यों किया गया, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। अपने डाउट पूछोगे, आपके सवाल का जवाब वो देंगी। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना है। बस एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे ये कोर्स करना है। मान लो बीएचयू से बीए करना है तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बैच ये होगा सर। ठीक है, अगर बीएचयू और एयू दोनों को टारगेट करो बीए करने के लिए, डीयू को भी टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये बैच परफेक्ट होगा, क्योंकि इलाहाबाद में एक डोमेन भी मांगता है, तो डोमेन आपको इसमें मिल जाएगा। अब सबसे प्लस पॉइंट, आप एक बैच लोगे, आपको जो भी यानी आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी डोमेन आपको लेना है, सारे डोमेन एक बैच में मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि फिजिक्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, जियोग्राफी कहीं और मिलेगी, नहीं। ये ऑल इन वन बैच, इसका नाम इसलिए रखा गया है। और हर साल ये एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह आता है और सभी बच्चों का यहाँ पे पूरा जो नींव होता है, जो उनकी बेस होती है, मजबूत करके चला जाता है। फिर इसके बाद आएगा संघर्ष बैच, जो कि आपका लाइव बैच होता है। आपको उसमें सारी चीजें रिवाइज करनी होती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो बच्चे आरंभ बैच से जुड़े होंगे। ठीक, बाकी जो आपके यहाँ पे जैसे एग्जाम की डेट या फिर नोटिफिकेशंस या फिर आपके फॉर्म जैसे ही ओपन होते हैं, आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ में ध्यान रखना सर कि आपको 3 बार बताया गया, 3 बातें यहाँ पे कि आधार कार्ड आपका अपडेट करवा लो, कोई भी इसमें डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी गड़बड़ है उसको करेक्शन करवा लो, तभी फॉर्म फिल कर पाओगे। यूडीआई कार्ड, जो बच्चे विकलांग होंगे, विकलांग सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आपको पता होगा सर कि वहां पे जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना, बनवा लिए हो तो उसको अपडेट करवा लेना, नया होना चाहिए, पुराना होगा तो नहीं माना जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो बच्चे यहाँ पे कैटेगरी वेटेज देते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ये ओबीसी, तो सबका जो अपडेटेड जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, पुराना एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे आपको इसका वेटेज का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके फ्रेंड होंगे, क्लासमेट होंगे, आपकी जो भी जूनियर होंगे, सीनियर होंगे, उनको बता दो भाई कि हाँ टारगेट गुरुकुल ने अपना पूरा यहाँ से कमर कस चुका है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, सारी तैयारी करवाएगा, बस आपको भरोसा विश्वास बनाए रखना है। ठीक है, बाकी हाँ एक बात याद रखना, अगर अभी तक सुन रहे थे मुझे, सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी फिर आपसे मिस हो जाएगी, फिर बाद में पछताओगे। ठीक, थैंक यू सो मच।